अरे भक्ति के चरण का नुपुर बनकर काम भी राम पर सफल हो जाता है। जैसे पुष्प वाटिका में भगवान राम काम की सराहना कर लेते हैं, भक्ति का आश्रय करें तो सफल हो जाता है। कहने का मेरा मतलब, भक्ति मणि आ जाए तो साधक को इतना फायदा हो जाए। पुनः एक बार इन तीनों सूत्रों को आप समझ लें। भक्ति मणि आएगी तो मोह रूपी दरिद्रता निकट नहीं आएगी। मोह वस्तु का, व्यक्ति का, पैसों का, धरा का, धाम का, ये सब दूर हो जाएंगे। और लोभ का वायु भक्ति मणि को बुझा नहीं पाए। जिसमें भक्ति होगी वो लोभी नहीं होगा, वो उदार होगा, वो बांटेगा। अज्ञानता का प्रगाढ़ अंधेरा मिट जाएगा। अज्ञानता कभी परेशान नहीं करेगी। और हार जाएंगे मद आदि सलभ। मद आदि जो पतंगे जो दीप पर गिरते हैं वो मणि को न बुझा पाता है, और भक्ति उसका नाश नहीं करती। न वहां नुकसान न यहां नुकसान, वो सब हार जाएंगे। और अंतिम बात जो अभी हमने कही सो कि काम आदि चोर निकट नहीं आ पाएंगे। जिसके घर में उजाला है वहां चोर कैसे जा सकता है? अंधेरा होगा तो चोर प्रवेश कर सकता है। मणि जिसके हृदय मंदिर में प्रज्वलित है, स्वयं प्रकाशित है, तो वहां चोर नहीं जा सकता। तो मेरे भाई बहन, ये गहन विषय हम इसलिए आपके सामने छेड़ रहे हैं कि कैसे भी व्यक्ति में यदि भक्ति आ जाए तो धन्य हो जाए। प्रत्येक व्यक्ति में चेतना है, चेतना के बिना कोई नहीं है। और नियम ऐसा है, तुम्हारी चेतना जब चित्त में एकाग्र हो जाए तो आप योगी बन जाए। वही चेतना बुद्धि में एकाग्र हो जाए तो आप परम ज्ञानी हो जाए। वही चेतना आपकी अहंकार में स्थित हो जाए तो आप संसारी बन जाए। और वही चेतना जब मन में ओतप्रोत हो जाए तो आप भक्त बन जाए, आप भक्तिमय हो जाए। भक्ति में मन ही की तो प्रधानता है। मन ही की तो, मन जब उनके हो जाए, मन मना भव मद भक्तो मध्याधीमा नमस्कुर। मन में जब चेतना पूरी चली जाए, बस हो गई बात, वो भक्ति में लयलीन हो जाता है। तो भक्ति यदि आ जाए तो न लोभ परेशान करता है, न मोह परेशान करता है, न अहंकार परेशान करता है, न कामादि चोर आकर परेशान करता है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, ये मानस का भक्ति मणि हृदयस्थ करो। ज्ञान दीप तो बड़ा कठिन है, हम कैसे कर पाए? इसलिए बाबा कहते हैं। तो अब अंत में कथा में मैं प्रवेश कराऊं आपको, इससे पूर्व ये भी समाधान कर लिया जाए कि भक्ति की इतनी बड़ी महिमा है, भक्ति मणि का इतनी प्रभुता है, तो शायद आपके मन में बात आए कि भक्ति का रूप क्या है, भक्ति किसको कहते हैं। जैसे अभी हमने चर्चा की शास्त्र से कि ज्ञान किसको कहते हैं, अभिमान नहीं करना, दंभ नहीं करना, हिंसा नहीं करना, कुटिलता नहीं करना, ज्ञान है। भक्ति मणि चलो मान लिया बड़ी प्रभुता है, ऐसा ऐसा जो अभी हमने चर्चा की आपके सामने विस्तार से सब हो जाए, लेकिन भक्ति मणि समझे कैसे हम? हमको तो ये भी पता नहीं कि हीरा क्या है, कांच का टुकड़ा क्या है। हम वो भेद कैसे करें, कैसे समझ पाए? जैसे ज्ञान के लिए 4 बात है, वैसे भक्ति के लिए भी 4 बात है। प्रत्येक साधक को पता लग जाए कि भक्ति है कि नहीं। जिसमें 4 वस्तु है वो समझ ले, उसमें भक्ति मणि है। पहली वस्तु, अपने इष्ट पर पूरा भरोसा। यदि है तो समझना तुम में भक्ति है। पूरी आस्था, निष्ठा, आस्था शब्द आए शास्त्र में।
अपने परमात्मा के, चाहे आप निर्गुण के उपासक हो चाहे सगुण के हो, कोई मुझे आपत्ति नहीं, लेकिन जहां आपने कुछ पाया है और लग गए हो आप, वहां पूर्ण निष्ठा ये भक्ति की अनुसार है, ये भक्ति की निशानी है, पूरी निष्ठा। दूसरा, जिसके चरण में आपको निष्ठा है उसका ज्ञान भक्ति की निशानी। आपको उसका ज्ञान होना चाहिए। मुझे राम के चरण में भक्ति है तो मुझे राम का ज्ञान होना चाहिए कि मेरे राम, यदि न हो तो किसी सदगुरु के पास जाकर पूछो, राम कवन प्रभु पूछो तो ही कहो बुझाए कृपा निधि मोहि। उसके बारे में ज्ञान आपको आवश्यक है। राम कौन है, जिज्ञासा करो। समित पाणी ही श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, जाओ किसी के पास और पूछ लो कि आप बताएं राम कौन है। आपको निष्ठा है लेकिन आपको उनका ज्ञान नहीं है। जाने बिनु न हो ही प्रतीति, ज्ञान के बिना भरोसा नहीं हो सकता। इसलिए ज्ञान तो अनिवार्य है, जानना आवश्यक है। तो पहली बात, पूरी निष्ठा। मेरा ठाकुर मुझे पकड़ करके अग्नि में डाल दे तो मैं जल जाऊंगा और अपने आप को धन्य मानूंगा, क्योंकि मुझे उस पर पूरा भरोसा है। मैं जानू निज नाथ स्वभाव, मुझे वो कुछ भी करे मेरे कल्याण का होगा। वो कठोर नहीं हो सकते। मुझे गढ़ना है, मुझे मूर्ति बनाना है, इसलिए शायद वो करता होगा। ऐसे पूरी निष्ठा भक्ति की निशानी है। जहर का प्याला आ जाए तो कहे मीरा, ये तो वृंदावन से कृष्ण चरणामृत आया है। ये भक्ति की अनुसार है। और भरोसा नहीं तो अमृत भी विष हो जाता है, और भरोसा हो तो विष भी अमृत हो जाता है। गरल सुधा रिपु करई मिताई, गौपद सिंधु अनल शीतलाई। ये घटना घट जाती है। तो भक्ति की जो अनुसार, भक्ति की जो निशानी है वो ये है, एक तो अपने इष्ट में पूरी निष्ठा, दूसरा उनका ज्ञान आपके ढंग से। कोई विद्वान राम के बारे में कुछ जाने, पद पाताल सीज अजधामा फला है उनके कान, ये आप न जाने तो कोई, लेकिन कम से कम प्राथमिक ज्ञान आपके पास तुम्हारे सारंग पाणी का या तो तुम्हारे मुरली मनोहर का होना चाहिए कि वो मोर पींछ रखता है, वो गले में वैजयंती रखता है, वो पीठ पट से कमर पर मुरली कसता है, वो त्रिभंगी है, वो ऐसा, इसका आपको जो जचे ऐसा ज्ञान आप में होना ही चाहिए। जाने बिनु न हो ही प्रतीति, बिना देखे सगाई मत करो वरना संसार लंबा टिकेगा नहीं। जानो, भरोसा करो कि नहीं पक्का आदमी है, शराब नहीं पीता है, मीट नहीं खाता है, सज्जन है, बेईमानी नहीं करता है। उनके रूप को भी जानो और उनके भीतर के स्वरूप को भी जानो। ये भक्ति है। उसके बाद ब्याह हो, उसके बाद सप्तपदी लगाओ, वरना गर्भ टूट सकता है, तलाक हो सकती है। तो पहली बात है निष्ठा, दूसरी बात है ज्ञान, तीसरी बात है जिसके चरण में निष्ठा है, जिसका थोड़ा ज्ञान है, उनकी याद, उनका सुमिरन, उनको भूला न देना, वो याद बने रहे, वो तन में मन में रोम रोम में बस जाए। जैसे समंदर को कहीं से भी चखो खारा ही लगता है, वैसे तन मन उनकी याद में डूबा रहे। उनका सुमिरन भक्ति की निशानी है। और चौथा है उनसे प्रेम, उनसे मोहब्बत, उनसे प्यार। सबकी सेवा,
सब में जो समाया है उससे प्रेम। ये 4 बात भक्तों को समझ लेनी चाहिए। बस मैं इसलिए पुनः आगे गया कि आपको ज्यादा सरलीकरण हो जाए। इष्ट निष्ठा, इष्ट ज्ञान, इष्ट सुमिरन, इष्ट प्रेम, ये भक्ति की निशानी है। ये 4 तुम में हो तो तुम में भक्ति मणि है। आ गई भक्ति मणि तुम में, पा लिया तुमने भक्ति मणि को। और इन 4 में से कहीं भी कचास है, कमी है, तो समझो अभी मणि की कुछ झलक तो दिखाए, लेकिन और खान खोदनी पड़ेगी। और भीतर मणि को निकालने के लिए मर्मी सज्जन सुमति कुदारी ज्ञान नयन ज्ञान विराग, जो आगे के सूत्र हैं उसमें फिर जाएंगे आगे के दिनों में। लेकिन आगे आगे आपको खुद काम करना पड़ेगा मणि के लिए। लेकिन 4 जब पूर्ण रूपेण आ जाए साधक में, तो कमरा बंद करके एक बार नृत्य कर लेना, कोई देख न ले, ऐसे अपनी खुशी मना लेना कि मालिक ने बड़ी कृपा कर दी मुझ पर। सर्वगुणस्त्र समासिते सुराहा, भागवत में पाठ आया है। भागवतकार कहते हैं कि जब व्यक्ति में ये 4 बात वाली भक्ति आ जाती है तो सभी देवताएं सद्गुण लेकर समासते सुराहा, उनके पास देवता लोग आ जाते हैं भेंट देने के लिए, उसका अभिनंदन करने के लिए, उसको सम्मान देने के लिए देवता आ जाते हैं। सुखदेव जी को पूछा गया कि आप कहते हैं भक्ति आ जाए तो सब देवता उनके पास सद्गुण लेकर आ जाते हैं, तो क्या प्रत्यक्ष रूप में दिखाए? बोले नहीं। तो कैसे देवता आए? क्या समाधान करता है भागवत। बोले आज तक कान के देवता विषयी थे, विषयी बात सुनाते थे, अब कान के देवता सद्गुण लेकर आए। अब कान को हरि कथा के सिवा और कुछ सुनना अच्छा नहीं लगता। इसका मतलब हुआ कान के देवता सद्गुण लेकर तुम्हारे पास आ गए। अब आंखों को हरि दर्शन संत दर्शन के सिवा कुछ और अच्छा नहीं लगने लगा। समझना आंख के देवता तुम पर राजी होकर भेंट लेकर आया। अब नासिका के देवता अब प्रसाद की ही खुशबू लेना चाहता है, दुर्गंध लेना नहीं चाहता। अब पैर के देवता ठाकुर मंदिर की ओर ले जा रहा है। अब कर्म के देवता ठाकुर की पूजा में हाथ को लगा रहे। सर्व देवता समासते सुराहा, भागवतकार ने कहा सब देवता निकट आ जाते हैं सद्गुणी बनकर। वरना इन देवताओं को तो विषय भोग पर प्रीत है, वो तो आंखों को विषय में ले जाता है, कान को विषय में। लेकिन जब भक्ति आ जाती है ना, तब वो देवता भी तुमको भेंट देने के लिए सद्गुण लेकर आ जाते हैं। समासते सुराहा, भागवतकार ने कहा। तो इष्ट निष्ठा, इष्ट प्रेम, इष्ट याद और इष्ट ज्ञान आया, भक्ति आ गई। तो ये है भक्ति मणि की प्रभुता। इसलिए मैं ज्ञान दीप की चर्चा आपके सामने में, वरना तो क्रम में मुझे पहले ज्ञान की चर्चा इस कथा में लेनी चाहिए थी और फिर टोरंटो में ले लूँ भक्ति, या तो खबर नहीं टोरंटो में क्या लूँ, मुझे कोई ठिकाना नहीं आया। लेकिन क्रम में तो ऐसा लेना चाहिए कि मैं ज्ञान दीप की चर्चा आपके सामने पहले करूं और फिर कहे वो ज्ञान सिद्धांत बुझाई, फिर इस प्रकरण को उठाऊं। लेकिन पता नहीं, मुझे लगा कि ज्ञान भक्ति भी आप ये सुनते होंगे तो मुझे लगता है आपको ये भी जरा कठिन पड़ता होगा, शायद मुझे लगता है। तो ज्ञान दीप तो बड़ा कठिन है और खतरा भी है। कौन जानबूझकर खतरे वाली भूमिका में उतरे, इसलिए सुरक्षित हो जाए। बसई भक्ति जाके उर्माही, खल कामादि निकट नहीं। ऐसी भक्ति हम में बस जाए बस, तो कृतकृत्य हो जाएंगे। तो भक्ति की महिमा बड़ी अद्भुत है, बड़ी अलौकिक है। बस
उससे हम धन्य हो जाते हैं। तो भक्ति के स्वरूप को बस मैं इसलिए आपसे कह रहा कि आपको पता लग जाए, किसी के प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है आपको। आप इष्ट को याद करके अकेले बैठे हैं और कृष्ण का सुमिरन आते ही तुम्हारी आंख में आंसू आ गए तो समझो तुम में भक्ति की झलक है। तुम्हें चित्रकूट की याद आई, राघव याद आए, तुम्हें विश्वनाथ भोले याद आए और तुम्हारे नयन भरे, समझो तुम में किसी के प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। भक्ति प्रमाण पत्र नहीं मांगती, भक्ति खुद को प्रमाणित करती है, खुद को सिद्ध कर देती है, खुद को पक्का कर देती है। कहने का मेरा मतलब यह है, तुम में उनका ज्ञान आ जाए, समझ आ जाए, उनका सुमिरन बढ़ने लगे, उनकी याद एक मीठी कसक प्रदान करे, समझना भक्ति की निशानी आई, भक्ति मणि निकला। कोई भगत कहे इससे क्या लेना देना, कोई आपको भगत कह दे तो शायद आप अपने आप को भगत मानकर भ्रांति में नहीं होने के बाद भी आप अपने आप को कहीं गलत समझ लोगे। इससे अच्छा है भीतर का प्रमाण पत्र मिले। तुम्हारी इंद्रिया प्रमाण पत्र देगी, इंसान क्या देगा। देवता आकर खड़े हो जाएंगे सद्गुण लेकर। अब कान कुछ और न सुने श्रवणों कथाया, अब ठाकुर की कथा ही सुने। अब आंख और कुछ न देखे संत दर्श करे, अच्छी ठाकुर की झांकी करे। अब पैर चले सत्संग की ओर, कुसंग की ओर नहीं, सुकर्म की ओर, कुकर्म की ओर हाथ न उठे। यह है भक्ति की निशानी, यह है भक्ति मणि की प्रभुता। इसलिए और मैं क्या बताऊं आपको मेरे भाई बहन, भक्ति में ऐसा है कि तुलसीदास जी ने दोनों बात रखी है। एक और तो ऐसा कह दिया, रघुपति भक्ति करत कठिनाई, बहुत कठिन है। और एक बात कहते हैं रघुपति भक्ति इतनी सरल है, जो गण जब तप मख उपवासा, न जोग करना, न तप करना, न मख करना, न उपवास करना, कुछ नहीं करना है। कहो भक्ति पथ कवन प्रयास, कोई प्रयास नहीं। और एक और कहते रघुपति भक्ति करत कठिन। इसका अर्थ ये, जो पुरुषार्थवान है, साधन संपन्न है, अंतःकरण चतुष्टय जिसका बना हुआ है, उसको पुरुषार्थ से भक्ति मिलती है। लेकिन जो पौरुषहीन है, व्रज की गोपियों की तरह, जो मानस के केवट की तरह, जो मानस की शबरी की तरह, जो मानस की अहल्या की तरह, जो मानस के गीधराज की तरह, जो पौरुषहीन है, उसके लिए भक्ति जोगन जप तप मख उपवास कुछ नहीं, ऐसे ही आते। ज्ञानी लोग भक्ति प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करते हैं, लेकिन निस्साधन, श्रीमद् वल्लभ में जो आता है शब्द निस्साधन, हम कैसे करें, उसके लिए भक्ति दान में मिलती है, मैं उसको प्रदान करता हूं। समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। उनके आगे का पाठ करो, कितनी लायकात लेनी पड़ती है, पुरुषार्थ से करने जाओ, राग द्वेष छूटे, सब में भगवान को देखो, ये करो ये करो ये करो ये करो, उसके बाद कहते हैं मद भक्ति लभते पराम, उसके बाद मेरी भक्ति कृष्ण कहते हैं उसको मिलती है। और यहां पुरुषार्थ ही निस्साधन लोग जो है, ब्रज की गोपियां क्या साधन करती है। अरे जो आता था वो भी भूल गई, रसोई बनाना आता था, लेकिन कृष्ण प्रेम में प्रवेश होते ही रसोई करना भूल गई। श्रृंगार करना आता था, कृष्ण प्रेम में जाते ही भूल गई। काजल कभी कभी गाल पर लगाने लगी, पैर का नुपुर हाथ में बांध देती, हाथ के कंगन को जूड़े में लगा देती है। निस्साधन।
चीज एक ही होती है, ध्यान देना। श्रीमंत लोग होते हैं ना, बहुत धनी लोग, वो सामान्य स्टोर में लेने नहीं जाएंगे, बड़ा शॉपिंग सेंटर होगा ना कीमती, वहीं से ही खरीदेंगे। और सामान्य लोग वही चीज छोटी सी दुकान, पुरुषार्थहीन लोग वही भक्ति सरलता से प्राप्त कर लेता है, और ज्ञान प्रधान लोग पुरुषार्थ करते करते बड़े शॉपिंग सेंटर से प्राप्त कर। लेकिन उभय हर ही भव संभव, प्राप्त तो वही करना। इसलिए तुलसी के ये विरोधाभासी शब्द है, रघुपति भक्ति करत कठिनाई। एक और कठिन है भक्ति, एक और जोग नहीं, तप नहीं, उपवास नहीं, खाली सततम कीर्तन। तो केवल कीर्तन कर लो, केवल नमस्कार कर लो, आई भक्ति तुझ में। केवल एक पुकार कर लो, आई भक्ति तुझ में। तो दोनों पक्ष है। कई लोग कीमती चीज में रुचि रखते हैं कि महंगी ही ले, कई लोग सस्ते में ले लेते हैं। बात एक ही है, अपनी अपनी रुचि पर निर्भर है। तो ऐसी भक्ति जो है हमारे कलयुग में, हमारे जीवन में जो उतरना है, तो साधक धन्य हो जाएगा। इसलिए हम उस पर बल देकर बोल रहे हैं। तो इस भक्ति के रूप को आप उस पर गौर करना, अनुभव करना। आइए अब आगे बढ़े। इससे पूर्व कुछ समय के लिए प्रभु के नाम का आश्रय करें भाव से। वल्लभ विठ्ठल गिरिधारी जमुना जी की, भगवान राम की ये पावन कथा साधक को परमात्मा के साथ ब्याहने की सप्तपदी है। भगवान की भक्ति के ये पंथान है। तो आइए एकाग्रता से, भाव से पुनः उस पर्वत पर चले जहां वट वृक्ष के नीचे परम भागवत इच्छा मरण कागभुसुंडी बैठे हैं। खगराज गरुड़ सदगुरु की वाणी सुन रहे हैं और मधुर वचन में, प्रीति वचन में, अमृत वचन में भुसुंडी जी सबको भक्ति की प्रभुता सुना रहे हैं। आइए एकाग्रता से उनका दर्शन करें।